जय हिंद एवरीवन। जैसे कि वीडियो में लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ पर है टू अंडरस्टैंड व्हाई योर इंटरव्यू स्कोर, व्हाई योर पर्सनालिटी स्कोर मैटर्स अ लॉट इन योर फाइनल सिलेक्शन। आई एम श्रेयस कदम, ऑल इंडिया रैंक 54 इन यूपीएससी सीएफएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। एंड सबसे पहले तो आई विल शो यू माय मार्कशीट। जैसे आप सबको पता है कि माय रिटन स्कोर वाज 216। मैंने प्रीवियसली भी मेरी रिटन जो भी है वो आपसे साझा की थी। एंड माय इंटरव्यू स्कोर वाज 119 आउट ऑफ 150। तो अब कुल मिला के देखो, बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू स्कोर माई टोटल स्कोर केम आउट टू बी 335, जिसके बदौलत मुझे ऑल इंडिया रैंक 54 मिला। अब इफ यू सी, आई विल शो शेयर यू फ्यू। मैंने 2024 की मेरिट लिस्ट जो है हमारी, वो यहाँ पर आपके लिए आपको शेयर करने के लिए मैंने लेके आया हूँ। एंड उसके साथ में आपको ये बताऊंगा कि वाई इंटरव्यू मार्क्स मैटर अलॉट, क्यों इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अभी आप सबकी फिजिकल हो चुकी है एंड यू ऑल आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू शेड्यूल। आप सबको पता है अभी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज चल रहे हैं, एंड जैसे ही सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज के चालू हो जाएंगे, एंड उसके तुरंत बाद आपके सीएपीएफ 2025 के इंटरव्यूज आने वाले। तो आपको तकरीबन 3 एक महीना मिलेगा बिफोर योर इंटरव्यू शेड्यूल इज आउट। नाउ इन 3 महीने में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले सबसे पहले व्हाई इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। सी, so if you see my written score was 216 plus my 119 marks in the interview, so कुल मिला के my final came out to be 335. Now I will show you few mark sheets आपको ये समझने के लिए कि इंटरव्यू का स्कोर जो है वो क्यों मैटर करता है। तो सबसे पहले आई विल शो यू मेरे मुझे जितने मार्क्स मिले उतने मार्क्स बाकी कैंडिडेट्स को भी मिले, और उनका इंटरव्यू में कितना स्कोर आया और जिसकी वजह से आज उनकी रैंक है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद अ कैंडिडेट जिनकी रैंक जो है वो 200 है। तो इन कैंडिडेट की जो रैंक 200 है, उनका रिटर्न का स्कोर इज ऑल्सो 216। मुझे भी रिटर्न में 216 ही थे, लेकिन इंटरव्यू कितना मैटर करता है देखो। इन कैंडिडेट को इंटरव्यू में 100 मार्क्स है, तो इनका फाइनल जो टोटल आया वो 316 आया। तो ये 100 मार्क्स और मुझे 119, मतलब 19 मार्क्स के डिफरेंस की वजह से हमारा रिटर्न सेम है, लेकिन 19 मार्क्स के डिफरेंस की वजह से 200 से मेरी रैंक सीधा जंप होके 2 डिजिट्स में आई, वो भी 54 के करीब। वो भी 54, नॉट 54 के करीब बट 50 के करीब। तो बिकॉज ऑफ विच आई विल गेट माई फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इंटरव्यू क्यों मैटर करता है? आपने रिटर्न में अभी तक कुछ भी किया हो, लेकिन इंटरव्यू इसलिए मैटर करता है बिकॉज इंटरव्यू विल हेल्प यू टू गेट इनटू द लिस्ट। अगर अच्छे मार्क्स है तो आप लिस्ट में आओगे, और भी बेहतर आप परफॉर्म करोगे। इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू का एवरेज जो स्कोर होता है वो 100 से लेके 105 के आसपास जो है वो एक एवरेज स्कोर माना जाता है। लेस देन 100 कम स्कोर होता है, एंड 105 के ऊपर जो है इट इज अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग कि आप सिविल आप जो है वो सीएपीएफ के पैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे हो। तो अगर आपको इंटरव्यू में 110 115 या उसके ऊपर आ गए, तो आपके चांसेस है कि आप काफी ज्यादा क्लोज आ जाओगे आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के पास, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ यू सी, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि इंटरव्यू के मार्क्स इतने क्यों मैटर करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। इफ यू सी कैंडिडेट ऑफ रैंक 289, इनकी रैंक हम लोग देखते हैं 289 रैंक 289। इफ यू सी, इनको रिटर्न में ओनली 191 है, लेकिन इफ यू सी इंटरव्यू स्कोर वाज 120। मतलब रिटर्न में 191 होने के बावजूद इंटरव्यू में 120 मिले हैं, इसलिए आज वो लिस्ट में है। इसकी वजह से उनकी एक अच्छी रैंक आई है 289। तो इंटरव्यू स्कोर देखो आप, इंटरव्यू स्कोर कितना मैटर करता है। उसके ऊपर जो कैंडिडेट है रिटर्न में तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनसे बहुत कम है। तो कुल मिला के दोनों की रैंक, मतलब दोनों का स्कोर जो है वो फाइनल स्कोर वो बहुत सेम आता है। देन आई विल शो यू वन मोर कैंडिडेट ऑफ रैंक 307। ये कैंडिडेट को आप देखो, 307 इनकी रैंक है। इनको रिटर्न में देखो मेरे से भी बेहतर मार्क्स है। मेरे मार्क्स मैंने आपको बताया था 216। इन कैंडिडेट को 219, मतलब रिटर्न में मेरे से 3 मार्क्स ज्यादा है। लेकिन इंटरव्यू में अच्छा, मतलब जो परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, शायद बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, जिसके बदौलत आप देखो उनका जो फाइनल स्कोर है 309 है। एंड रैंक देखो, मतलब रिटर्न में वो मेरे से बेहतर परफॉर्म करने के बावजूद या किसी बहुत लोगों से बेहतर करने के बावजूद रैंक में काफी फर्क पड़ गया। तो इफ यू सी इंटरव्यू देखो, 90 मार्क्स आप देख लो और 120 मार्क्स देखो, 30 मार्क्स का फर्क होता है। इन रिटर्न में 30 मार्क्स लाने के लिए आपको जमीन आसमान नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है एमसीक्यू सही लाने पड़ते हैं, पेपर 2 में एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन दोस 20 टू 25 मिनट्स। वो 20-25 मिनट में अब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखते हो, हाउ वेल यू एड्रेस द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पैनल, ये सब मैटर करता है। तो इफ यू सी, रिटर्न का स्कोर बहुत अच्छा, लेकिन इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं। अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि रिटर्न में ये, बट इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका रिटर्न इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो वो सीधा लिस्ट के बाहर हो गए।
तो इंटरव्यू क्यों मैटर करता है? बिकॉज नॉट ओनली इट हेल्प्स यू टू गेट इनटू द लिस्ट, बट ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू क्लाइंब द लैडर ऑफ रैंक्स क्वाइट इफेक्टिवली एज कंपेयर टू द रिटन। अब कुछ और कैंडिडेट्स मैं आपको दिखाता हूं, जैसे रैंक 311, इनका देखिए, इनका जो रिटर्न में स्कोर है वो काफी अच्छा है, मुझसे अच्छा है। मेरा स्कोर 216 था, इनका रिटर्न में 223 है, बट इंटरव्यू में 86 मार्क्स है। इंटरव्यू में 86 मार्क्स है, जिसके बदौलत जो है रैंक में आप देखो थोड़ा बहुत वो रैंक जो है वो नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। देन देयर इज वन मोर कैंडिडेट जिनका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। इफ यू सी यहां पर, इफ यू सी ये रैंक 255 जिनकी है, उनको तो रिटर्न में 217 है, मतलब मेरे से 1 मार्क ज्यादा है, बट इंटरव्यू में 95। करेक्ट, इंटरव्यू में 95। तो इंटरव्यू देखो कितना मैटर करता है, बिकॉज जो जनरली जो बोर्ड होता है वो कहीं से भी, मतलब वो 60 से लेके 125 के बीच में कैंडिडेट्स को कहीं पर भी मार्क्स देता है। जनरली द बोर्ड यूजुअली अभी तक का जो है बोर्ड जो है 90 के आसपास सबको मार्क्स देता है। अगर बहुत ज्यादा उनको कैंडिडेट पसंद आया तो 120 125 ऐसा वगैरह देते हैं, अदरवाइज 90 के ऊपर सबको देने की टेंडेंसी है। यदि आपको उससे आपको और भी बेहतर करना है तो यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर डेप्थ। देन आप देखो कि जो कैंडिडेट 256 रैंक के है, 256 रैंक के कैंडिडेट, उनको आप देखो कि रिटर्न में उनको भी सेम है, उनको भी 217 मिले, यहाँ पे 95, मतलब रिटर्न में उनको काफी अच्छे मार्क्स है, बट इंटरव्यू में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, जिसके बदौलत जो है आप देखो थोड़ा बहुत रैंक में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। देन आई विल शो यू कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया इंटरव्यू में। इफ यू सी अ कैंडिडेट ऑफ लेट अस से रैंक 42, यहां पर आप देखो कि उनको रिटर्न में मेरे से कम मार्क्स है। अभी मैंने आपको थोड़ा रिवर्स दिखाया था। इफ यू सी आई हैड 216, इनको रिटर्न में 212 मार्क्स है, बट इंटरव्यू में देखो 126, वन ऑफ द हाईएस्ट लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से रैंक देखो आप कितनी ज्यादा जंप हुई, 42। अभी मैंने आपको एक कैंडिडेट दिखाए थे 256 रैंक, रिटर्न स्कोर उनका 217 था, इंटरव्यू में 95। इनका देखो रिटर्न स्कोर वाज 212, ऑल इंडिया रैंक कितनी आई, 42, लेकिन इंटरव्यू स्कोर वाज 126। सो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, एंड इंटरव्यू की प्रेपरेशन बहुत मैटर करती है। ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। इफ यू सी, आपको कुछ बहुत कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिन्होंने रिटर्न इंटरव्यू में काफी एक्सेलेंट परफॉर्म किया है। एंड इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो होती है ना, इसके सर्टन कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे लास्ट ईयर मेरी फिजिकल हुई थी 21 नवंबर, एंड उसके बाद मेडिकल हुई थी 22 नवंबर। उसके बाद से लेके अप्रैल, जब तक हमारा जो इंटरव्यू का सेशन आउट नहीं होता, शेड्यूल आउट नहीं होता, तब तक मैंने देखे थे बहुत से कैंडिडेट्स इंटरव्यू को कैजुअली ले रहे थे। डू नॉट टेक इंटरव्यू कैजुअली, इट इज नॉट लाइक एसएसबी इंटरव्यू कि आपको आपके पीआईक्यू के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। इट इज मोर सिमिलर टू यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू। बस सीएससी इंटरव्यू में 5 लोगों का पैनल होता है, यहाँ पर 4 लोगों का पैनल है। ये 4 लोग आपको, ये डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स होते हैं। वन इज मेंबर ऑफ यूपीएससी, अदर 3 आर पैनलिस्ट। दे विल असेस यू ऑन वेरियस पैरामीटर्स, एंड ये पैरामीटर्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होते। डोंट थिंक कि ये सिर्फ नॉलेज की टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। एंड मुझे जैसे याद है, मैंने 23 नवंबर, जिस दिन मेरी मेडिकल हुई थी, उसके अगले दिन से मैंने मेरे डैफ एनालिसिस शुरू की थी। तो बहुत जल्द मैं जो है मेरा प्रिपरेशन भी आपसे साझा करूंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, व्हाट हेल्प मी टू अचीव 119 इन माय इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू कैसे दिया था, कुछ चीजें मैंने इंटरव्यू के टाइम पे कैसे प्रिपेयर की थी, डैफ एनालाइज कैसे किया था, मॉक इंटरव्यूज कितने दिए थे, कैसे दिए थे, कुछ कुछ चीजें जो है वो सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा बहुत जल्द। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ बैच ऑल्सो फॉर द सेम, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लॉन्च करने वाले। एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए यदि आपको एक डिटेल्ड और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर दिया है, वन क्लास पीटी। डायरेक्टली गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च फॉर वन क्लास पीटी, जहाँ पर डेली वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको कुछ इंटरव्यू रिलेटेड, पर्सनालिटी टेस्ट रिलेटेड मटेरियल आपको मिले। सो रिगार्डिंग द बैच, बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आई विल टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट द फीचर्स ऑफ द बैच। Till then, start preparing for interview. Again, I would like to say, do not take interview or personality test lightly. It will help you climb the ladder of ranks quite at a faster pace as compared to written. So we will meet in the next session. Till then, everyone take care. Jai Hind.